जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में विज्ञान के टॉप 200 महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो से आपको कम से कम 3 से 4 नंबर के प्रश्न इस वीडियो से आने वाले हैं। क्योंकि हर एग्जाम में फ्रेंड्स क्या होता है कि 2 से 4 नंबर के या कभी 8 से 10 नंबर तक के विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए अगर आपकी परीक्षा के में पूछा जा रहा है विज्ञान के प्रश्न, तो यह जो होते हैं वीडियो आपको देखना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया हूँ फ्रेंड्स, कि जो प्रश्न जो होते हैं रिपीटेड हैं, जो बार-बार आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को बड़ी शिद्दत के साथ अगर देखिएगा, क्योंकि अगर इस शिद्दत के साथ देखेंगे तो सभी प्रश्न फ्रेंड्स इसी वीडियो में आपको याद भी हो जाने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए बड़ा ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हम चलिए बिना देर किए फ्रेंड्स प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और पहला प्रश्न हमारा क्या है कि ज्वार की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किसने की? तो सबसे पहले इसने ल्यूवान हॉक ने किए थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको वेरी वेरी लिखिएगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि दूध से दही के जमने का कारण है, तो ध्यान दीजिएगा लैक्टोबैलिसिस। लैक्टोबैलिसिस फ्रेंड्स जो होता है दूध से दही बनाने में जो होते हैं एक बैक्टीरिया होता है, वह है, इसका नाम है लैक्टोबैलिसिस, ठीक है। लैक्टोबैलिसिस की वजह से जो होते हैं वह दूध से दही में बदल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा गया, तो आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, फलों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी फ्रेंड्स फलों के अध्ययन से संबंधित होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको 200 प्रश्न कराने वाला है फ्रेंड्स, और जब सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कॉपर होता है और जस्ता। कॉपर और जस्ता जो होते हैं पीतल, जो होते हैं पीतल का मिश्रण है, ठीक है। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 5 है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। जे.एल. बेयर्ड ने जो होते हैं फ्रेंड्स टेलीविजन का आविष्कार किया था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, किस किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो फ्रेंड्स होता क्या है, लाल रंग का। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, चैडविक जो होते हैं, चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको एक कमेंट में आंसर बताना है, आपको जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, चैडविक ने की थी। ये प्रश्न आपको भी बताएं भी। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो ध्यान दीजिएगा है, तो ध्यान दीजिए ये किसका है, ओम। ओम जो होता है फ्रेंड्स विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि लाल रक्त कण का जीवन काल, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जीवन काल कितना होता है? इसको पूरा सेंटेंस करिएगा कि जीवन काल कितना होता है, तो इसको एकदम छाप लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका होता है 120 दिन। 120 दिन जो होते हैं फ्रेंड्स लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि दूध का, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा फ्रेंड्स होते हैं दूध की जो है शुद्धता मापा जाता है। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस पूरे वीडियो को तो बड़े शिद्दत के साथ देखिएगा, और सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसी वीडियो में आपको याद भी हो जाने वाले हैं, ठीक है एकदम। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मीथेन गैस जो होते हैं गोबर गैस में पाया जाता है। इसका फार्मूला फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा जो है 12 है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो दूरी की इकाई है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो पीसीएस का जो है फ्रेंड्स फेवरेट प्रश्न है, ठीक है। यह चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, केचुआ की कितनी आंखें होती हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि केचुआ की एक भी आंखें नहीं होती हैं। ये एग्जाम में झूठौला प्रश्न होता है, और ये जो होते हैं ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत जो होते हैं इसका आंसर 2 या 3 मार देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो होते हैं केचुए की एक भी आंखें नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये 28 फरवरी के फ्रेंड्स जो होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 15 है कि भोजन में
उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है? तो यह मापा जाता है फ्रेंड्स कैलोरी के द्वारा। भोजन में जो उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 16 है कि पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भूविज्ञान। भूविज्ञान कहा जाता है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 17 है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो यह होता है फ्रेंड्स छोटी आंत में। छोटी आंत में जो फ्रेंड्स होते हैं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 18 है। 18 है कि विषाणु, ध्यान दीजिएगा, कि विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसको वायरोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। तो पक्षी विज्ञान कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जीवाश्मों का अध्ययन जो होता है पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पैलियोंटोलॉजी के तहत जीवाश्मों का हम अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 21 है कि हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। तो अस्थि विज्ञान कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि मृदा का अध्ययन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो यूरोलॉजी। यूरोलॉजी के अंतर्गत मूत्र जो होते हैं प्रणाली से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं यूरोलॉजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 24 है फ्रेंड्स, विज्ञान विटामिन में वो कोबाल्ट होता है। तो किस विटामिन में होता है फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए। तो ये विटामिन जो होता है B12 में फ्रेंड्स होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि कोशिका का पावर हाउस, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रियो को फ्रेंड्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण ध्यान दीजिएगा हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो वह होता है फ्रेंड्स अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में फ्रेंड्स जो होता है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स आपको बता दें कि जितने भी प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा स्फिग्नोमेनोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है फ्रेंड्स? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कार्निया का जो है दान किया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को फ्रेंड्स आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 30 है। 30 नंबर है कि संक्रमण के खिलाफ, ध्यान दीजिएगा, खिलाफ शरीर के किस प्रतिरोध के अध्ययन को कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, कहा जाता है इसके इम्यूनोलॉजी फ्रेंड्स कहलाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 31 है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने से फ्रेंड्स जो होता है हमारे जो शरीर में जो होता है फ्रेंड्स थकावट आती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा, टार्टरिक अम्ल जो होता है पाया जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 है कि कैंसर संबंधित रोग का अध्ययन कहलाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसको होता है, मैंने कहा आर्गेनोलॉजी के अंतर्गत फ्रेंड्स कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका फ्रेंड्स होती है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 35 है कि दांत जो होता है मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। ठीक है, डेंटाइन के बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपको एक प्रश्न का जवाब देना है कि जो मानव के शरीर में सबसे मजबूत भाग कौन सी होती है? तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है
कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो चप्पल के समान होती है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा पैरामीशियम। पैरा पैरामीशियम का फ्रेंड्स जो होता है चप्पल की आकृति की होती है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, केचुए की कितनी आँखें होती हैं? फ्रेंड्स आपको बता दें फ्रेंड्स, केचुए की एक भी आँखें नहीं होती है। आपको जो होते हैं एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं 2 आँख मार के आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का फ्रेंड जो होता है समृद्ध स्रोत है, ठीक है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद ज़रूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इसमें फ्रेंड्स चावल में। चावल में फ्रेंड्स प्रोटीन नहीं पाया जाता है। सबसे अधिक आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि चावल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो ध्यान दीजिए कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 40 है कि मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो ध्यान दीजिएगा 1350 फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए यहाँ ग्राम जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि इसका 1 किलो 350 ग्राम का होता है, ठीक है फ्रेंड्स? आपको 1350 ग्राम फ्रेंड्स आंसर देना है, ठीक है? अगर कहीं भी ऑप्शन रहे तो आपको 1350, अगर लिखा कहीं 1400 भी रहे तो आप इसका 1400 भी आंसर मारेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त में पाए जाने वाला धातु है? तो ध्यान दीजिएगा लोहा फ्रेंड जो होता है रक्त में पाए जाने वाला जो धातु होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा किण्वन का एक उदाहरण है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स किण्वन का जो उदाहरण है दूध का खट्टा होना और खाने की जो ब्रेड का जो है बनाना और गीले आटे का खट्टा होना। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक पॉइंट से प्रश्न पूछ सकता है फ्रेंड्स, तो इसलिए इस पूरे प्रश्न को एकदम दिमाग में जरूर छाप लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर हमारा 43 है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि, ध्यान दीजिएगा नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर फ्रेंड जो होता है हमारे जो होते हैं ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44 है कि निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स ड्रेको जो फ्रेंड्स एक छिपकली होती है जो उड़ने वाली होती है, इसका नाम फ्रेंड्स जरूर याद रखिएगा, ड्रेको, ठीक है? अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए 45 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो ध्यान दीजिए किंग कोबरा जो फ्रेंड्स होता है वह जो होता है घोंसला बनाने वाला सांप है, ठीक है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 46 है कि भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली होती है, ठीक है? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 47 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि दाल किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो प्रोटीन का जो होता है फ्रेंड्स सबसे अच्छा स्रोत होता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 48 नंबर का हमारा प्रश्न है कि देसी घी में, ध्यान दीजिएगा देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो ध्यान दीजिएगा डाइएस्टिक के कारण, इसमें डाइएस्टिक के कारण फ्रेंड्स देसी घी में जो है सुगंध आती है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का। फ्रेंड्स आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, ठीक है फ्रेंड्स? आपको अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि टेलीविजन का आविष्कार, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ध्यान दीजिएगा जे एल बेयर्ड ने फ्रेंड्स टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स सामूहिक आंतरिक जो होते हैं परावर्तन के कारण फ्रेंड्स हीरा चमकदार दिखाई देता है। फ्रेंड्स आपको कभी ऐसे भी प्रश्न दे देगा, आपको हीरा चमकने का कारण क्या है? तो सीधा आप आंसर क्या मारेंगे? आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? फ्रेंड्स तो ध्यान दीजिएगा मेथेन गैस जो होती है फ्रेंड्स गोबर गैस में पाई जाती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा लैक्टोमीटर के द्वारा फ्रेंड्स दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 54 है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स सबसे अधिक जो होते हैं पृथ्वी पर अगर बात करें तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? फ्रेंड्स तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फ्रेंड्स होता है मोती बना होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा
कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक फ्रेंड्स ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। आपको इसको मालूम होना चाहिए। इसका अगर फ्रेंड्स आपका ये पूछ लिया जाए इसका संकेत क्या होता है, तो O2 के नाम से इसको हम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक जो होते हैं शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एपीथीलियम ऊतक जो होते हैं शरीर में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 58 है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतुओं को अपना पालतू बनाया? तो सबसे पहले फ्रेंड्स होता है बनाया था कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था। फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुत्ता का जो होते हैं पालन करना शुरू किए थे कि नहीं? इसका सिर्फ हाँ और नहीं में जवाब बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये कुत्ता का पालन करते थे कि नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जो होते हैं बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, डेवी एक वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स जिन्होंने 2 बर्फ को टुकड़े को घिसकर चिपका दिया था, पिघला दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 60 है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो ध्यान दीजिएगा हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, भरी होती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का जवाब देना है फ्रेंड्स कि जो वायुयान होती है उसके जो टायरों में जो गैस भरी जाती है उस गैस का क्या नाम है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त, ध्यान दीजिएगा, लाल रक्त कण इसे कहते हैं फ्रेंड्स रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो कहाँ होता है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा अस्थि मज्जा में फ्रेंड्स होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 62 है कि लाल रक्त कण का जीवन काल, ध्यान दीजिएगा, डैश डैश समझिएगा, उसको पूरा लिखिएगा। पूरा प्रश्न क्या है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो आपसे पूछा जाए तो बताओगे कितना? 120 दिन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका, इसको कहते हैं व्हाइट ब्लड, माने व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है? तो ठीक है, इसको कितना होता है इसको ध्यान लिखकर फिर यहाँ पर ये लगाएंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 से 4 दिन तक व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेशन का जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स WBC का जो होते हैं जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि श्वेत रक्त कण को कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, श्वेत जो रक्त कण होती है इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि लाल रक्त कण को कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा एरिथ्रोसाइट जो होते हैं लाल रक्त कणिका को कहते हैं। ये भी प्रश्न आपको याद होना चाहिए प्रश्न, क्योंकि व्हाइट ब्लड WBC को क्या कहते हैं और जो होते हैं RBC को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, इसका अलग से जो नाम है फ्रेंड्स इसको भी जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 66 है फ्रेंड्स। 66 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शरीर का ताप नियंत्रित होता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा फ्रेंड्स होता है शरीर का ताप का नियंत्रण किया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में एकदम छाप लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह फ्रेंड्स डैश डैश दिया है, यहाँ लिखिएगा समूह होता है। तो ये कौन सा होता है? O ग्रुप। जिस व्यक्ति का फ्रेंड्स O ग्रुप होता है वह सभी को अपना ब्लड दे सकता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि ए में जो माने O ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में अगर याद हो तो लिखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? तो ध्यान दीजिए सर्वग्राही AB को कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स इस सभी प्रश्नों को एकदम याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर बड़ी शिद्दत के साथ देख रहे होंगे तो ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स इसी वीडियो में आपको फ्रेंड्स याद भी हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर एक चीज़ और बता दें फ्रेंड्स कि अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे जो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तभी इस चैनल से जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है? तो किसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं फ्रेंड्स। जो रक्तचाप जिसको कहते हैं इंग्लिश में BP ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा ब्लड बैंक कहा जाता है? तो ब्लड बैंक कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो इसको प्लीहा को कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इसका सही जवाब हो जाएगा मुख से जो फ्रेंड्स होता है भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि मुख में जो पाचन कौन कौन सी जो क्रिया होती है, कौन कौन सी ग्रंथि जो होती है पाई जाती है, लाल ग्रंथियाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित
होती है? तो ध्यान दीजिए पित्त स्रावित होती है तो कहाँ से होती है? यकृत के द्वारा फ्रेंड्स स्रावित होती है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए संचित होता है, तो विटामिन ए जो फ्रेंड्स होता है यकृत में फ्रेंड्स संचित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें जाए तो यकृत जो होता है फ्रेंड्स सबसे अधिक बड़ी ग्रंथि होती है। इसके वजन फ्रेंड्स आपको बता दें कि 1.5 kg का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 74 नंबर का फ्रेंड्स प्रश्न है कि सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है इसे मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है। इसको कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन होता है फ्रेंड्स ना, इस ब्रेन में जो होते हैं स्थित होता है। ठीक है। एक चीज़, दूसरी बात होता है सबसे छोटी ग्रंथि की बात किया जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। ये जो कान होता है फ्रेंड्स, कान के ठीक ऊपर वाले एरिया पर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क, ध्यान दीजिए 75 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के पसलियों की संख्या होती है, तो 12 जोड़ी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 76 है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है या कितनी कुल संख्या है, तो कितनी है? 206 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 77 है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या, ध्यान दीजिएगा 639 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम्स होता है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लार में जो पाए जाने वाला जो एंजाइम्स होता है वह कौन सा होता है? टाइलिन होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, तो पुरुष क्रोमोसोम से होता है। किसी भी अगर महिला से जो फ्रेंड्स जो बच्चे पैदा होते हैं इसका निर्धारण पुरुष होंगे, महिला पैदा होगी कि फीमेल पैदा होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा, इसका निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम से फ्रेंड्स होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 80 नंबर का हमारा प्रश्न है कि मनुष्य का हृदय होता है, तो ध्यान दीजिएगा 4 कोष्ठी फ्रेंड्स होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 कोष्ठी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 81 है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है, तो ध्यान दीजिए कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र फ्रेंड्स पाए जाते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे बड़ा अंग जो होता है त्वचा होता है। त्वचा जो होते हैं शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका फ्रेंड्स होते हैं शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 84 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, कह रहा है कि विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, तो ध्यान दीजिएगा विषाणु को जो अध्ययन फ्रेंड्स कहलाता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी जो होते हैं फ्रेंड्स विषाणु का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 85 है कि संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोधक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। माने इम्यूनोलॉजी जो होते हैं फ्रेंड्स होते हैं मानव शरीर की जो प्रतिरक्षा अध्ययन जो होता है, प्रतिरक्षा शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसका अध्ययन कहलाता है। ठीक है। इसके अंतर्गत अगला प्रश्न है कि 86 नंबर का प्रश्न है कि मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा मायोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 87 है कि भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण विज्ञान कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 88 है कि कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है, तो कीट विज्ञान फ्रेंड्स कहा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा कीड़ों के अध्ययन को। अगला प्रश्न है कि महिला जो होते हैं प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो स्त्री रोग फ्रेंड जो होते हैं महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सॉरी फ्रेंड्स, ये जो होता है महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्त्री। ठीक है फ्रेंड्स, सही है, इसको हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स स्त्री रोग। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 90 है कि लेजर का प्रयोग त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को कहा जाता है, तो होलोग्राम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, होलोग्राम जो फ्रेंड्स होता है वह त्रिआयामी छवि देने वाला जो होते हैं कहलाता है। ठीक है। त्रिविमी का जो त्रिविमी जो ऐसे समझे फ्रेंड, जो किताब की जो लोगो जो होता लिखा होता है तो उसमें जो रंग बिरंगे जो कागज़ के जो होते हैं ऊपर अपना लिखा होता है कि कोई पुस्तक भंडार, किसी पुस्तक का नाम लिखा रहेगा उसका भंडार लिखा रहेगा, तो उसमें देखिएगा वो जो है 3 डायमेंशनल दिखाई देता है। ठीक है। अगर थोड़ा सा आप बेड़ा करेंगे तो वो कुछ और दिखता है, और जब उस तरफ करेंगे तो कुछ और दिखता है। तो ऐसे जो होते हैं अध्ययन क्या कहते हैं? होलोग्राम कहते हैं। ठीक है, यही होलोग्राम है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शक्ति का मात्रक क्या है? मात्रक है, तो मात्रक क्या है? वाट है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है, तो ध्यान दीजिएगा बल का मात्रक फ्रेंड्स क्या होता है? न्यूटन।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स बता दें कि जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रश्न को आप देख रहे हैं तो 4 से 5 नंबर के हर एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, जिसमें विज्ञान पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को बड़े शिद्दत के साथ देखिएगा। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तभी तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 94 है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसको फ्रेंड्स प्रतिरोधक का मात्रक, इसको हेनरी भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 95 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स किसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पारसेक जो होता है मात्रक है दूरी की। ठीक है फ्रेंड्स, दूरी की मात्रक है। अगला प्रश्न है, दूरी की मात्रक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एम्पियर मापने की इकाई है, तो ध्यान दीजिएगा एम्पियर जो है किसको मापा जाता है, तो करंट को मापा जाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, धारा। धारा का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स एम्पियर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, त्वरण का मात्रक है, तो त्वरण का मात्रक फ्रेंड्स होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर, इस चीज़ को मत भूलिएगा क्योंकि हर एग्जाम में बच्चे यही गलती करके आते हैं, स्क्वायर को नहीं देखते, ऑप्शन दूसरे के साथ टिक करके चले आते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आवेश, ध्यान दीजिएगा प्रश्न है 99 नंबर का प्रश्न है कि आवेश का मात्रक है, तो न्यूटन सेकंड, इसको कहते हैं फ्रेंड्स कूलाम भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर हमारा 100 है कि उष्मा का मात्रक है, तो ध्यान दीजिएगा उष्मा का मात्रक फ्रेंड्स कैलोरी होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 101 है कि मुद्री जहाज की गति मापी जाती है, तो ध्यान दीजिए ये प्रश्न गलत है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए समुद्री लिखना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नहीं करते, मेरी कमेंट को तुरंत लिख देते हैं कि ये प्रश्न गलत है, तो यह ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स। तो यह समुद्री जहाज की गति मापी जाती है तो नॉट के द्वारा फ्रेंड्स मापी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए विभवांतर का मात्रक है, तो ध्यान दीजिए विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 103 है। 103 कह रहा है कि प्रकाश के तरंगदैर्ध्य का मात्रक है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसको फ्रेंड्स शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ए लिख के इसके ऊपर हम जीरो दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जीरो नहीं करेंगे, यहाँ पर जीरो करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 104 नंबर का प्रश्न है कि ऊर्जा का मात्रक है, तो जूल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत, जितने भी प्रश्न ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये सिंपल प्रश्न है, क्योंकि जब एग्जाम में आता है तो आप ही में से एक दो बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आप जरूर याद करिए। दाब का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि उच्च वेग को प्रदर्शित करता है, तो ध्यान दीजिएगा मैक, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स मैक क्या होता है फ्रेंड्स, किसी भी जो उच्च वेग की जो गति मापने के लिए फ्रेंड्स मैक का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा ध्यान दीजिएगा 107 है। ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये देखो थोड़ा टाइपिंग एरर है, तो आप लोग प्रश्न को क्या करते हैं फ्रेंड्स गलत है, लेकिन हाँ जो गलत है इसको आप बता सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स दिमागी ये होता है कि जो टाइपिंग करने में एरर हो जाती है। तो ये जो होता है ध्वनि, यहाँ लिखा है ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको डेसिबल को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति फ्रेंड्स आपको बता दें कि लगभग 35 से 35 जो डेसिबल तक आवाज़ हम सुन सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर इससे अधिक होगा तो हमको ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत उसको हम रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 108 है कि शक्ति की इकाई है, तो ध्यान दीजिएगा अश्व शक्ति की जो इकाई होती है अश्व शक्ति कहते हैं फ्रेंड्स, उसको कहते हैं हॉर्स पावर, इसको कहते हैं हॉर्स HP। ठीक है, हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है फ्रेंड्स कि एक हॉर्स पावर में कितना जो होते हैं वाट होता है। ठीक है, इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको 200 प्रश्न कराने वाले हैं फ्रेंड्स, और सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप इसकी अनुमान जो होते हैं जब किसी एग्जाम में इस वीडियो को देख के जाएंगे तो आप स्वयं मालूम चलेगा कि ये प्रश्न कितने महत्वपूर्ण है। अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस वीडियो से अगर 4 से 5 प्रश्न फंस रहे हैं तो इस वीडियो में आके कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स कि हमारे 3 से 4 नंबर प्रश्न फंसा है। जितने भी प्रश्न फंसे फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं जिसका आंसर, जितने आंसर का आपको मालूम होगा 200 प्रश्नों में से जितने का आंसर मालूम है, 70 मालूम होगा, 80 मालूम होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमको इतने प्रश्न का में से 200 प्रश्न में से हमको जो होते हैं 107 प्रश्न हमको पहले से ही याद था।
तो इतना आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 109 नंबर का प्रश्न है कि क्यूसेक में मापा जाता है, तो क्यूसेक जल का प्रवाह फ्रेंड्स मापता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 110 है कि ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ओजोन परत की जो ऊंचाई होती है फ्रेंड्स, डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 111 नंबर का प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उसका सही जवाब हो जाएगा सोनार। सोनार के द्वारा फ्रेंड्स क्या होता है कि समुद्र में हम पूर्ण परावर्तन के माध्यम से इसका हम पता लगा लेते हैं। जो सोनार की जो डिवाइस होती है फ्रेंड्स, ठीक है, इसी के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं। यह जो होते हैं रेस जाती है और वहाँ से लौट के चली जाती है, तो हमको पता चल जाता है कि वह जो होते हैं कितनी वस्तु दूर है और कहाँ डूबी हुई है। ठीक है, यह चीज़ को आपको, ठीक है, अगर आप उसको देखा यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उसको आपको अच्छे से मिल जाएगा कि इसको कैसे ये प्रयोग में लाया जाता है सोनार। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 112 है कि नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, नौ संचालकों में जो है सोनार फ्रेंड्स लाया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रश्न वही है फ्रेंड्स, आंसर थोड़ा मैं इसको मॉडिफाई करके बना दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा ध्यान दीजिएगा कि 13 है, 113 है, या इसको ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्वनि लिखा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने वाली यंत्र है, तो ध्यान दीजिएगा आइडियोमीटर, आइडियोमीटर के द्वारा फ्रेंड्स होता है ध्वनि की जो तीव्रता हम मापते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 114 है कि वायु की चाल मापने वाला यंत्र जो होते हैं, वायु की चाल, तो ध्यान दीजिए इसको कहते हैं एनीमोमीटर, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की चाल मापी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 115 है कि ओम जो होते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका मात्रक कौन सा होता है, ओम, ओम जो होते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा जो होते हैं 117 है कि विद्युत आवेश का मात्रक है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कूलाम जो होता है विद्युत आवेश का मात्रक होता है। फ्रेंड्स फिर पूछ लिया है करंट का मात्रक होता है, तो करंट का मात्रक फ्रेंड्स हमारा एम्पियर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 119 नंबर का प्रश्न है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो ध्यान दीजिएगा फर्मी मीटर होता है, सबसे छोटी अगर इकाई पूछा जाए तो फर्मी मीटर के द्वारा जो है लंबाई मापा जाए तो सबसे छोटी आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 120 नंबर का प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स होते हैं, भूगोल के भी प्रश्न होते हैं और लेकिन विज्ञान के भी प्रश्न होते हैं, तो आप इसको, इस प्रश्न को मैं विज्ञान में भी समाहित किया हूँ। ठीक है, रिक्टर स्केल पर, ठीक पे मापे जाते हैं, तो रिक्टर स्केल पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारे 121 है कि डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है, तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा है प्रश्न, इसको आप जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा वायु की तीव्रता को मापने वाली यंत्र जो होते हैं, ध्वनि, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये जो होते हैं ध्वनि होती है। ठीक है, ध्वनि की मात्रक जो होता है आइडियोमीटर होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर हमारा 123 नंबर का प्रश्न है कि ईरो, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं पायरोमीटर। ध्यान दीजिएगा पायरोमीटर लिख लीजिएगा, पायरोमीटर मापने में प्रयोग होता है, तो पायरोमीटर के द्वारा फ्रेंड्स होता है उच्च ताप को मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर हमारा 124 है, 124 कहता है कि मैनोमीटर के द्वारा, ध्यान दीजिएगा मैनो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि गैसों के दाब जो होते हैं मोनोमीटर के द्वारा देते हैं, मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा 125 है, 125 कहता है कि दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है। ध्यान दीजिएगा बैरोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, बैरोमीटर के द्वारा जो होते हैं दाब मापा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 126 है कि अमीटर प्रयोग की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा अमीटर जो होता है फ्रेंड्स करंट को मेजरमेंट करने के लिए मापा जाता है। ठीक है, जो अमीटर होता है, अमीटर के द्वारा जो फ्रेंड्स होते हैं धारा को मापा जाता है। ठीक है, धारा को मापा जाता है और धारा क्या है, हमारा करंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर मापने में प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा हाइग्रोमीटर जो होते हैं आर्द्रता को फ्रेंड्स मापने में प्रयोग होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 128 है, 128 में है कि रक्त दाब मापने के यंत्र हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको रक्त दाब मापने का जो यंत्र होता है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्त का हम दाब मापते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 129 नंबर का फ्रेंड्स जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि प्रकाश की, ध्यान दीजिएगा ये गलत प्रश्न है, इसको कहते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा लक्स मीटर, लक्स मीटर जो होते हैं फ्रेंड्स
प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आपको बता दें थोड़ा टाइपिंग में एरर हो जाता है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। आप इसको सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। आप अगर पढ़ने वाले हैं तो इसको समझ लीजिएगा कि वो क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सिग्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूचाल, ठीक है। एक एग्जाम में पूछा फ्रेंड्स भूचाल, तो लगभग बच्चे जो थे फ्रेंड्स भूचाल नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। तो आप इसको जो हैं भूकंप किसे समझिएगा, ठीक है। इसका क्या है, भूकंप। भूकंप के द्वारा जो हैं भूकंप, ठीक है। भूकंप के द्वारा जो होता है, भूकंप को हम भूचाल भी कहते हैं। और सिस्मोग्राफ पे क्या रिकॉर्ड होता है, तो सिस्मोग्राफ जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है कि वह भूकंप को मापने का जो यंत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है 132 नंबर का है कि नगेज का प्रयोग किया जाता है, तो रेन गेज, ठीक है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं रेन गेज। रेन गेज का प्रयोग कहते हैं, ये फ्रेंड्स गलत है। रेन गेज का मतलब क्या होता है, वर्षा मापी के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा जो होता है 133 है कि मात्रों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई। तो ध्यान दीजिएगा, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, तो 1971 में फ्रेंड्स होते हैं लागू हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा ध्यान दीजिएगा 134 नंबर का प्रश्न है कि आईएस, ध्यान दीजिएगा आईएस पद्धति में लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, तो डायोप्टर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 135 नंबर देखिएगा और प्रश्न नंबर 136 नंबर देखिएगा, ठीक है। यह बहुत दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न इसमें देखिए 35 नंबर का प्रश्न है कि ल्यूमेन मात्रक होता है, मात्रक है, तो यह किसका मात्रक है, ज्योतिष फ्लक्स का। ल्यूमेन जो है मात्रक होता है ज्योतिष फ्लक्स का, और कंडेला जो है फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, कंडेला जो है मात्रक होता है ज्योतिष तीव्रता का, ठीक है। ये दोनों प्रश्न फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 135 है कि रेडियो एक्टिव धार्मिक तत्व का मात्रक है, तो क्यूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये 138 नंबर का चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रा है, तो ध्यान दीजिएगा ओम मीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स, वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 139 है, ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश माने प्रकाश जो होता है वर्ष इकाई है, तो किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, माने का भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो रिक्टर पैमाने पर फ्रेंड्स मापी जाती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो भूकंप मापने के लिए बहुत सिस्मोग्राफ होता है, रिक्टर स्केल होते हैं, बहुत सारे स्केल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे अच्छा स्केल कौन पड़ता है फ्रेंड्स, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है 141 नंबर का प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन के दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा किसका किया जाता है, पोटोमीटर का फ्रेंड्स किया जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 142 है, यूरेनियम के नाभिक विघटन के अंततः, ध्यान दीजिएगा अंततः क्या प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स सीसा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, तो यहाँ देखिए डेसिबल होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 144 है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा स्टेनलेस स्टील किस धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो किसके द्वारा जाता है, लोहा, क्रोमियम और निकेल। फ्रेंड्स आपको ये जो प्रश्न है, आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि स्टेनलेस स्टील जो होता है मिश्रित धातु है, तो आप क्या बताएंगे, लोहा, क्रोमियम और निकेल, ठीक है। ऐसे आपको लिखा रहेगा, आपको इसका ये जो होते हैं मात्रक में भी कभी लिख देता है कि एफिल दे देगा, ठीक है। और क्रोमियम को ध्यान दीजिएगा CR दे देगा फ्रेंड्स, और निकिल को NI देगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जो हैं आपको समझने चाहिए, और आप इसको जो है प्रश्न की हैबिट बनाइए फ्रेंड, प्रश्न को ऐसे हल करने की, ठीक है, कि इसके मात्रक को जरूर याद करिए। और कुछ प्रश्न जो हैं इससे देखिए 2-3 प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न क्या बन सकता है, एक प्रश्न आपको ये बन सकता है कि स्टेनलेस स्टील में क्या नहीं होता है, ठीक है। ये तीनों आपको ऑप्शन दे देगा, और एक ऑप्शन दे देगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिएगा सोडियम, ठीक है, सोडियम दे दिया, तो ऐसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा नहीं होता, तो आपको ऑप्शन क्या मानना है, सोडियम मानना है, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे भी प्रश्न को आप बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछने की अब संभावना धीरे धीरे बढ़ रही है। मैक्सिमम नहीं वाला जवाब जो नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 145 है कि मधुमेह के रोग के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स शर्करा की जो है अधिकता हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 146 है, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं, तो ध्यान दीजिएगा
पारसेक के नियम के बने हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 147 है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान दीजिए, कार्नबर्ग ने। कार्नबर्ग जो फ्रेंड्स वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था? डीएनए के संश्लेषण की बात की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 148 है। 148 है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रसायन नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, जो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है यह जो होते हैं सोडियम थायोसल्फेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। एक प्रश्न इससे और क्या पूछ सकता है फ्रेंड्स कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, आपको ऑप्शन दे देगा 4, इसमें से एक ऑप्शन रहेगा सोडियम थायोसल्फेट। तो आपको ऑप्शन क्या मानना है? सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 149 है कि ओलेक्स, ध्यान दीजिएगा, ओले ऑक्से मान ऑक्स फ्रेंड्स एक मिनट। हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि कोजिनोमीटर से क्या मापा जाता है? ठीक है, क्या मापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि फ्रेंड्स जो होता है मापा जाता है, किससे मापा जाता है? ओकेजनोमीटर से। प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 150 है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूटन होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीफ ने फ्रेंड्स होते हैं किया था। ध्यान दीजिएगा, ये सर्वप्रथम लिखा है। ठीक है, इस चीज को हमारी भावनाओं को समझिएगा, मैं ये क्या टाइप किया हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 152 है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो किसका बना होता है फ्रेंड्स? टंगस्टन का फ्रेंड्स बना होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा, 153 है कि एलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एलम जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसका K2 पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट इसका सही जवाब होता है। तो K2 एल मैंने कहा K2SO4 Al2SO4 होता है और फिर 12H2O होता है। ठीक है, 12H2O का है फ्रेंड्स या 24H2O का है, ये भी आंसर सही होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसको फ्रेंड्स थोड़ा, इसको K2SO4 होता है, Al2SO4 होता है, यहाँ K2 ध्यान दीजिएगा, K2 यहाँ थोड़ा कम लिखा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। K2SO4 होता है, Al2SO4 होता है, इंटू 24H2O होता है। ठीक है, यह चीज़ को आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एलम का, इसको फिटकरी का सूत्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, 154 नंबर का प्रश्न है कि हाइड्रा में विभाजन होता है तो बगिंग होती है। ठीक है, बडिंग, ठीक है, बडिंग के द्वारा विभाजन होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा, 155, और जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको बता दें कि कमेंट बॉक्स में लिख रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको प्रश्न बता दे रहे हैं कि नींद की बीमारी को क्या कहते हैं। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में, अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस कमेंट को वाले जो ये प्रश्न को कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, आपको देखना चाहते हैं कि प्रश्न को आपको ये मालूम है कि नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ हमको विश्वास है कि आप जो हैं नहीं बोलेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा, 156, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है 157 नंबर का प्रश्न है कि ओजोन के नष्ट होने का कारण है। तो ध्यान दीजिएगा, ओजोन के कारण जो होते हैं बहुत सारी जो गैसें होती हैं फ्रेंड्स, वह होती हैं। पहला जो ध्यान दीजिएगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बहुत सारी गैसें होती है फ्रेंड्स, ये मेन गैसें ये जो होते हैं योगदान करते हैं, जिससे जो होते हैं ओजोन का जो होते हैं परत है, ठीक है, वह जो होते हैं क्षरण हो रहा है। फ्रेंड्स आपको बता दें, इसका फार्मूला जो होता है ना, इसका O3 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का O2 होता है और ओजोन का O3 होता है। ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 158 नंबर का है कि पित्त का स्वतन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पित्त का जो होता है स्तवन जो होता है, मतलब कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है, थोड़ा टाइपिंग एरर है, पित्त का जो स्राव कहाँ से होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यकृत से फ्रेंड्स होता है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। इसकी भावनाओं पर ध्यान दीजिएगा, मत जाइएगा फ्रेंड्स। आपको एक बार बता देते हैं कि इसका प्रश्न पूरा क्या है। प्रश्न क्या है कि 158 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? यकृत से होता है। अगला प्रश्न है कि हैलोजन ग्रुप में तत्वों की बैलेंसिंग क्या होती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें बैलेंसिंग क्या होती है। किसी बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वह बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं, उसमें क्या होते हैं? हैलोजन ग्रुप में एक होते हैं। ठीक है, यह प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 160 है कि किस विटामिन की कमी से शरीर में सूजन हो जाती है? तो विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से फ्रेंड्स होते हैं शरीर में सूजन हो जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 161 नंबर का है कि सोल्डर, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सोल्डर धातु किन तत्वों से मिलकर बनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, टिन और लेड से मिलकर बनी होती है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। हर एग्जाम ये प्रश्न आता है, सोल्डर किस धातु का बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि लेंस का सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या है? तो ध्यान दीजिएगा 1/f होता है, 1/(1/v -1/u होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको इस सूत्र के विषय में जानते होंगे तो f का नाम क्या होगा पूरा बताइएगा, v का क्या होता है और u का मतलब क्या होता है, आप तीनों चीज इसको बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि 63 नंबर का प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो पेप्सिन जो होते हैं, या पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का जो होते हैं पाचन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 164 है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य 64 है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो होते हैं 166 है कि पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त किया जाता है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नाइट्रेट के रूप में फ्रेंड्स वह ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 167 है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, केवल दिन में होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक वर्ण, ध्यान दीजिएगा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो होते हैं डार्विन ने फ्रेंड्स प्रतिपादित किया था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश का संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो ध्यान दीजिएगा क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नई दिल्ली में फ्रेंड्स स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो ध्यान दीजिएगा सिकोया। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रेगिस्तान में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीरोफाइटा। ठीक है फ्रेंड्स, जीरोफाइटा कहते हैं। और खरीफ के मौसम का समय है, तो ध्यान दीजिएगा जून से सितंबर तक होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 75 नंबर का, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो होता है फ्रेंड्स थाईलैंड होता है। अगला प्रश्न है कि 176 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो कानपुर में फ्रेंड्स होता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था स्थित है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 177 है कि मेंडलीव की सारणी में एका सिलिकॉन को किस से बदला गया था? तो ध्यान दीजिएगा जर्मेनियम से बदला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है फ्रेंड्स? तो लिथियम फ्रेंड्स होते हैं सबसे हल्की धातु होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में, ध्यान दीजिएगा थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स पारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 180 है कि बिजली के हीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम का फ्रेंड्स जो तार होता है वह विद्युत हीटर में किया जाता है या बिजली के हीटर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 181 है कि मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो यह फ्रेंड्स पैरों की हड्डी होती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद करना मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि धातु और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं फ्रेंड्स धातु और हड्डियों की संरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। अगला प्रश्न है, 183 नंबर का प्रश्न है कि रुधिर को थक्का जमने में, ध्यान दीजिएगा थक्का जमने में सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स की जो होते हैं फ्रेंड्स सहायक होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84 है कि मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा इसको
फ्रेनोलॉजी के संबंधित होता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 185 है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लगभग आपसे बता दें कि 185 प्रश्न आपको करा चुके फ्रेंड्स। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप फ्रेंड्स किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, और अगर कहीं भी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को, साइंस का इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा फ्रेंड्स। इससे आपको जरूर फायदा होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा और सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में ली गई होती है। अगला प्रश्न है कि जीवित जो होते हैं, जीवित जीवाश्म कौन होता है, तो ध्यान दीजिएगा साइकस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो जल में मरकरी के दूषण से होता है, प्रदूषण से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 88 है कि मानव त्वचा का अध्ययन, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है, तो ध्यान दीजिएगा डर्मेटोलॉजी फ्रेंड्स कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा ध्यान दीजिएगा 189 है, कीटों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा एंटोमोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स, कीटों के अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 90 है कि पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा यकृत के द्वारा जो फ्रेंड्स पित्त जो होता है रिलीज होता है, और जिसका एकत्रण जो होता है पित्ताशय में होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 100 जो होता है 91 है कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो फ्रेंड्स अस्थि मज्जा में फ्रेंड्स जो होता है लाल रक्त कण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल फ्रेंड्स के 120 दिन होता है। यह प्रश्न आपको याद होना चाहिए, उसको पहले ही ऊपर भी प्रश्न इसको बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, रक्त मैंने श्वेत रक्त कण का जीवन काल फ्रेंड्स होता है 1 से जो होता है 4 दिन तक होता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 194 है फ्रेंड्स, आपको 200 प्रश्न फ्रेंड्स कराने वाले हैं, बहुत शिद्दत से देखिएगा प्रश्न को। पहला अगला हमारा 194 नंबर का प्रश्न है कि श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स फ्रेंड्स होते हैं कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 195 नंबर का है कि लाल रक्त कण को कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा माने एरिथ्रोसाइट, ठीक है फ्रेंड्स, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है 196 नंबर का प्रश्न है, शरीर का ताप नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह, ध्यान दीजिएगा सर्वदाता रक्त समूह क्या है फ्रेंड्स, तो ओ होता है, ठीक है, ओ होता है। अगला प्रश्न है 98 नंबर का है, रक्तचाप मापने की यंत्र को कहा जाता है, तो स्फेग्नोमैनोमीटर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ब्लड बैंक कहलाता है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ब्लड बैंक कहलाता है तो उसको कहते हैं प्लीहा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स और लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो तिल्ली करती है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसको याद जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो में, आपके वीडियो में लास्ट में फ्रेंड्स बताना है कि 200 प्रश्नों में से फ्रेंड्स आपको कितने प्रश्न याद थे, उसका आंसर आपको जरूर बता दीजिएगा कि हमको 90 प्रश्न याद थे कि 120 प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपको याद हो बड़ो ईमानदारी से बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर जो नहीं याद है फ्रेंड्स आप इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम अभी होने वाले हैं बहुत सारे एग्जाम, तो इसमें आपको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे, क्योंकि विज्ञान से फ्रेंड्स जो होते हैं 4 से 10 नंबर के कभी प्रश्न पूछ लेते हैं, कभी कभी तो 3 से 4 नंबर पूछते हैं, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 5-6 नंबर आपको जरूर फायदे होने वाले हैं। तो इसलिए बड़े इस वीडियो को बड़ी शिद्दत के साथ देखे होंगे, उम्मीद है फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि इससे फ्रेंड्स हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स